गोपी गीत पांचवा। पहले गीत में गोपियों ने बताया कि जो तुमसे संबंध जोड़ लेता है वो संसार में सबसे बड़ा हो जाता है। तुम्हारे संबंध की ऐसी महिमा है। एक लड़की का डॉक्टर से संबंध हो जाए तो बिना परीक्षा दिए ही वो डॉक्टर नहीं हो जाती है। जैसे ना हमारे चौधरी रणबीर सिंह था हेल्थ मिनिस्टर, तो लोग वो आके पूछते ना प्रधानमंत्री कहाँ है, तो उसकी जो वाइफ थी ना जाटनी थी, जाटी तो था, तो वो बड़ी धड़ल्लेदार थी। तो कहते ये बैठा है अपने को, तुम्हें क्या काम है? तो वो बिना हेल्थ मिनिस्टर बने ही हेल्थ मिनिस्ट्री थी उसकी। हाँ, बहुत मानता था उसकी, उसके बिना काम नहीं होता था। तो औरतें वैसे भी जल्दी पिघल जाती हैं, बेवकूफ तो होती ही हैं। नहीं दीदी, आजकल तो जरा सा, अरे नहीं तो भी बह जाती है, जरा सा लंबू पत्थर थोड़ा भावुक होती हैं। बढ़िया साड़ी ला के दे दी, तारीफ कर दी तो बस हो गई, आज तो तुमको इसका काम करना ही पड़ेगा। थोड़ा भावुक होती हैं, भावुक भी होती हैं, तो और मोह भी होता है, इसीलिए देखो ना, लालच भी होता है। अब राधा रानी जो हैं वो भी तो देखो हमारे ऊपर रीझ जाती हैं, कोई गुण नहीं है, बिल्कुल दोषों से भरे, और वो अभी रीझ जाती हैं। की बात अलग है, उसका अंश तो ये है ही, हाँ, अंश है ना, तो फिर इसलिए राधा रानी का अंश लक्ष्मी, लक्ष्मी का अंश दुर्गा, दुर्गा ना पार्वती, उसका अंश दुर्गा, फिर उसका अंश स्वर्ग की लक्ष्मी, और उसको अंश ये सब अंश अंशानुअंश तो है ही। हाँ, तो पति की महिमा से पत्नी की महिमा बढ़ जाती है, और पत्नी की महिमा से पति की महिमा बढ़ जाती है। संबंध तो एक दूसरे की महिमा बढ़ाने वाला होना चाहिए। श्री कृष्ण के संबंध से ब्रज की महिमा बढ़ गई। अब ब्रज की महिमा तो बढ़े, लेकिन गोपियां श्री कृष्ण के विरह में तड़प तड़प कर मर जाएं, तो क्या ये भगवान की भक्ति बढ़ाने वाली बात होगी? भगवान का अवतार इसलिए हुआ है कि जो लोग निर्गुण ब्रह्म को नहीं जानते हैं, जो निराकार ईश्वर में स्थित नहीं हो सकते हैं, जो समाधि नहीं लगा सकते हैं, वो लोग भी अपने सामने के भगवान को देखकर अपना हृदय, अपना प्राण, अपनी इंद्रियां, अपना सर्वस्व उन्हें अर्पित कर दें, उनमें लगा दें और धन्य धन्य हो जाए। तो जान ले तब ना। अवतार काल में भी बहुत सब लोग थोड़ी पहचान लेते हैं कि ये भगवान है। कृष्ण की निंदा करने वाले भी तो थे ही। तो भगवान के प्रकट होने पर भी अगर कोई उनको ढूंढता ढूंढता तड़प तड़प कर मर जाए, तो ये भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा नहीं होगी। ये तो गोपियां कह रही हैं ना कि हम ढूंढ रही हैं और मर रही हैं, ये तो अपने को नहीं देखती कि क्यों अब प्रकट हो गए। इससे तो भक्ति मार्ग का लोप हो जाएगा। आए थे भक्ति बढ़ाने और भक्ति घटाने का काम कर दिया। भगवान को सिखा रहे हैं। तो हे रमण श्रेष्ठ, कहाँ हो, कहाँ हो? ये तो कोई प्रेम की महिमा बढ़ाने वाली वस्तु नहीं है। ये संसारी लोग जिस ढंग की भक्ति करते हैं और ब्रजवासी लोग जिस ढंग से भक्ति करते हैं, उसमें थोड़ा फर्क है। संसारी लोग तो अपना काम बनाने के लिए भक्ति करते हैं। बिहारी जी गए और बोले कि हे बिहारी जी, 12 महीने के भीतर हमारे घर में एक बेटा पार्सल करके भेज दो। एक उक्ति है कि एक मन की करे चोरी, कोई आयरन किंग था ना, तो लोहे की चोरी करते हैं ये लोग, महंगा बेचा। मन की करे चोरी और सुई का करे दान, कोठे ते चढ़ देखता आवत नहीं विमान। सुई दान करी है, मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया? बहुत 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 बढ़िया। ये बात है। तो एक बेटा 12 महीने में हमारे घर पार्सल करके भेज दो, और फिर हम जैसा गोरा बलिष्ठ सुंदर जैसा चाहें वैसा होना चाहिए, तुम्हारे जैसा काला फिर हमारा हुक्म मानने वाला दो। आज्ञाकारी। तो वो बिहारी जी को अपना मालिक नहीं मानते, अपनी इच्छा पूरी करने वाला सेवक मानते हैं। तो बिहारी जी तो वो भी करने को देखो, गीता में लिखा हुआ है, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु, मुमुक्ष, ये चारों प्रकार के मेरे भक्त हैं।
तो आरती कौन है? विजेंद्र। अर्थार्थी कौन है? जो ये सब मांगता है। तो भगवान कहते हैं कि चलो येन केन कम से कम मांगता है तो मेरे से ही तो मांगता है, दूसरे से तो नहीं मांगता। शायद आपको आगे सुनाया होगा, ये धानुका एकदम गरीब हो गया था। बताया था ना। तो शंकराचार्य ने कहा कि कम से कम रिश्तेदारों से तो नहीं मांग रहा, मांग तो भगवान से रहा है, तो भैया तुम भगवान से मांगो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने उसके साथ मंत्र जप किया और वो फिर ऐसे का वैसा। तो ऐसा शोक ऐसे जैसे ये है ना, ऐसे माता जी के कमरे में रहता, तो ऐसे ऐसे करके रोज जरा सी दूर के गाएगा, ऐसे ऐसे करके गाएगा। तो सब इकट्ठे तो रहते थे पहले, तो दो ही नीचे थे सब। तो बहुत लंबी टल्ली बजाएगा ना, तो भतीजे कहेंगे चाचा आज बहुत धान चाहिए, लगता है बड़ी लंबी टल्ली बजा रहे हो आज ज़्यादा पैसा चाहिए क्या? तो अपना सेवक मानते हैं, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, हुक्म पर हुक्म देते जाते हैं। एक प्रसंग आता है, एक लड़की से किसी ने पूछा तुमको कैसा पति चाहिए? तो उसने बताया कि उसके पास मकान हो, मोटर हो, स्वस्थ तेरी बेटी स्वस्थ लंबा हो, गोरा हो, सुंदर हो, मवैया हो। इसकी बेटी यही कहती थी, लंबा हो, सुंदर हो, जैसे बाप के घर में नौकर हैं 5-7, तो वो मैं वैसे ही उसके घर में होने चाहिए। 5-11 है थे उनके 6 फुट, तो लंबा हो, फिर तेरे जैसा के सब सुख सुविधा हो, जैसे हमारे घर में है वैसी है वैसे। और फिर मेरे हस्बैंड की पढ़ा लिखा हो, अभी सब तीनों गुण एक में मिले। फिर 5 साल बड़ा था, तो ये लोग बोले नहीं बाद में देखेंगे, बाद में नहीं, 5 साल में करो। अब मैं 5 साल बड़ा मत देखो सब कुछ मिल गया, 5 साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है, बाकी सब क्वालिटी है जो आपको होना। बड़ा सुंदर हो, बड़ा गवैया हो, बड़ा पढ़ा लिखा हो, जो भी चीज़ हमको चाहिए वो हमारी सब इच्छा पूरी करने वाला हो। तो पूछने वाले सज्जन ने कहा भाई नौकर चाहिए, तुमको पति नहीं चाहिए, तुमको तो नौकर चाहिए जो तुम्हारी इच्छा पूरी करते। तुम मन मिलाना नहीं जानती, वही अपना मन तुम्हारे साथ मिलाए। तो भक्त लोग जो होते हैं वो ईश्वर के मन से अपना मन मिलाते हैं, उनको अपने मन को ईश्वर के मन के साथ मिलाना आता है। तो गाजीपुर ज़िले में 2 ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मारवाड़ी थे 2। उन्होंने एक एमए पास आदमी काम करने के लिए रख लिया था। वही नौकर, हाँ, वही लिखता पढ़ता था। अच्छा, क्योंकि खुद तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। अच्छा। तो जब कोई मुकदमा उनके पास आता तो वो पूरी तरह उसको समझते नहीं थे, एक दूसरे से पूछते थे कि इसमें क्या फैसला दिया जाए। तो दोनों यही बोलते थे, जो थारी राय सो हमारी राय, मतलब जो तुम्हारी राय है वही हमारी राय है। तो अपनी ओर से कोई फैसला नहीं देते थे। तो ईश्वर के मन में अपना मन मिलाना इतना बड़ा त्याग है, इतना बड़ा गौरव है, ये गौरव मूलक भक्ति है। जी हजूर, जी हजूर, जो थारी राय सो हमारी राय। तो लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम गौरव मूलक नहीं है, वो भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम नहीं करते। उनको इससे मतलब नहीं है कि वो लक्ष्मीपति हैं कि नहीं, वो पृथ्वीपति हैं कि नहीं, उनको इससे मतलब भी नहीं कि वो दुनिया को बना बिगाड़ सकते हैं कि नहीं। वो तो ये जानती हैं कि वो हमारे प्यारे हैं, हमारे प्राणेश्वर हैं, हमारे सर्वेश्वर हैं, हमारे सर्वस्व हैं। उनका प्रेम संबंध मूलक प्रेम है, भगवान से अपना रिश्ता मानकर प्रेम करना, ईश्वर मानकर राजा राजकुमार से प्रेम करना ये दूसरी बात है, और अपने प्यारे से प्रेम करना ये दूसरी चीज़ है। ब्रजवासियों का प्रेम तो जो हृदय का सब कुछ है उससे प्रेम है, ये ब्रजवासियों की बात है। इतना बात है, बाद में आ जाओ। इतना प्रेम करने के बाद भी अगर भगवान को ढूंढना ही पड़े, वन वन भटकना पड़े और वो मिले नहीं, तो प्रेम की मर्यादा टूट जाएगी। इसलिए गोपियों ने कहा, हे प्यारे श्याम सुंदर,
तुम ये देखो कि गोपियां भटक रही हैं वन वन में, जंगल जंगल, और व्याकुल हो रही हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी होकर, तुम्हें अपना सर्वस्व देकर फिर तुम्हें ढूंढती फिरें, ये उचित नहीं। पहले श्लोक में जिज्ञासा का स्वरूप बताया है, दिक्षु तावका, भगवान को कैसे ढूंढना, लता में ढूंढना, वृक्ष में ढूंढना, पशु से पूछना, पक्षी से पूछना, ये जिज्ञासा का स्वरूप है। त्वाम विचिन्वते। अब दूसरे श्लोक में जरा आंख की महिमा बताते हैं। संस्कृत भाषा में एक दिक् शब्द है और एक दृक् शब्द है। पहले श्लोक में दिक् है, दिक्षु विचिन्वते, ये दिक् शब्द का बहुवचन है सप्तमी विभक्ति में। दिशा विदिशा में सब और ढूंढ रही हैं। और दूसरे श्लोक में दृशा शब्द है, ये दृक् शब्द का तृतीया विभक्ति का रूप है। वो दिक् है और ये दृक् है। अब इसमें ज्ञान की महिमा बताते हैं कि दृष्टि जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये बात बता रहे हैं। अब थोड़ी बातचीत सुनाएं। प्रेमी लोग जब एकांत में बैठते हैं ना, कमरे में या जंगल में या नदी किनारे, तो वो क्या करते हैं, उनका मन क्या करता हुआ करता है, कुर्वत क्या करता रहता है। ये कुर्वत शब्द जो है ना, ये जरा टेढ़ा होकर अंग्रेजी में वर्क बन गया है। प्रेयसी मने किम कुर्वत आसते, प्रेयसी का जो मन है वो क्या करता हुआ, मतलब क्या वर्क करता हुआ करता है, मतलब क्या करता है, तो बताओ जी। देखो, अकेले में बैठ गए, अपने प्रीतम आए और उनसे अकेले में बातचीत शुरू हो गई। अगर विरह में संयोग की स्फूर्ति ना हो तो प्रेमी जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। जिस समय अपने प्रीतम का विरह होता है, उस समय ये नहीं होता कि चलो दूसरे किसी काम में मन लगा लें। अरे भाई, वो नहीं मिले तो चलो कुछ गपशप कर लें, कुछ ताशवाश खेल लें, वो भी नहीं होता हैं, कहीं और मन लग जाए, नहीं लगता ही नहीं। आंख बंद हो जाएगी, फिर उनके बारे में सोचेंगे। ये नहीं समझना कि परमात्मा में जो प्रेम होता है वो दूसरे ढंग का होता है और संसार में प्रेम दूसरे ढंग का होता है। प्रेम की जो प्रक्रिया, जो शैली, जो ढंग इस लोक में है, वही परमात्मा में भी है। वहाँ फर्क इतना ही है कि यहाँ कोई संसारी स्त्री पुरुष मन में होता है और वहाँ ईश्वर मन में होता है। प्रेम का ढंग तो बिल्कुल एक ही होता है। अब टॉर्च तुम्हारे हाथ में है, चाहे इससे कोई गंदी चीज़ देखो, चाहे भगवान की मूर्ति के दर्शन करो, प्रेम तो हृदय में है। उसको चाहे गंदी चीज़ के साथ जोड़ो, चाहे परमात्मा के साथ जोड़ो, इसमें तुमको स्वतंत्रता है। एक बात और हम बीच में कह देते हैं कि ऐसा नहीं समझना कि भक्ति प्रेम कोई सातवें आसमान से टपकती चीज़ है। आपके मन में धन का लोभ कभी हुआ है? हम ये मान लेते हैं कि इस समय आपके मन में धन का लोभ नहीं है। इस समय तो आप सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, कथा में बैठे हैं, मन बहुत पवित्र है, लेकिन कभी तो आपके मन में धन का लोभ हुआ है कि नहीं हुआ? कौन ऐसा जिसको नहीं हुआ होगा? तो जब धन का लोभ होता है तब आपका मन धन के बारे में कैसे सोचता है? लोभ होने पर धन के बारे में जैसा आपका मन सोचता है, वैसे आपके मन में भगवान के बारे में लोभ हो जाए, और जैसे धन के बारे में सोचता है वैसे भगवान के बारे में सोचने लग जाए, तो धन के लोभ को लोभ कहते हैं और भगवान के लोभ को भक्ति कहते हैं। लोभ ही प्रिय जिमिदाम। आपके मन में कभी आया है? स्त्री हो पुरुष हो, सबके मन में काम आता है, क्योंकि काम से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। अगर माँ बाप के मन में काम ना होता तो ये शरीर उत्पन्न कहाँ से होता, और ईश्वर के मन में कामना ना होती तो ये जगत कहाँ से बनता। वेद में मंत्र आते हैं, वेद में वर्णन आता है कि काम से सृष्टि हुई है। इसलिए जब ब्रह्मा के मन में काम आता है तो फिर संसार में ये मान बैठना कि हमारे मन में काम नहीं आता है, ये तो एक जीव की छोटे मुंह बड़ी बात है। ज्यादा भी तो आसक्त हो गया था। ज्यादा दम्भ नहीं करना चाहिए, ज्यादा ढोंग नहीं करना चाहिए। तो जब मन में काम आता है। ढोंग की बात सुनाई ना, दो शिष्य आए हमारे गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने पूछा भगवान सुनाओ कैसे आए, तो भगवान चाहिए था, भगवान को ढूंढने आए। बोले तो ये बताओ कि तुमको दुनिया में किसी से प्रेम है?
किसी लड़की से, धन से, मकान से या बड़ा बनने में। तो एक ने सोचा यदि कह दिया कि हमारी इसमें आसक्ति है, तो ये कहेंगे जाओ तुम वही करो। तो उसने तो बात बनाई ढोंग, महाराज मेरे को तो किसी चीज़ में आसक्ति नहीं सिवाय भगवान की। ये सिवाय भगवान भी नहीं कहा, मेरे कोई कुछ नहीं चाहिए, किसी से प्रेम नहीं। कहते अच्छा ठीक है। दूसरे को पूछा, कहते महाराज जी क्या बताऊँ, एक लड़की है, उसको मैंने पहले कभी देखा भी नहीं, अकस्मात देख लिया, मैंने उसकी कोई माला भी नहीं जपी, मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन वो मेरे दिल में बस गई है, तो वो निकलती नहीं। तो जो लड़की वाला था उसको कहते तू तो ठहर, तू मेरे काम का है। दूसरे को कहते तू जा। हाँ, पहले बोले पहले भैंस की बात आपने सुनी हुई है ना, एक संत ने कहा कि बंदर अंदर हो जा, जिससे प्रेम है उसका चिंतन कर, तो 7 दिन तक तेरे को अंदर रोटी पानी सब मिलेगा। तो वो भैंस कहता मुझको भैंस बड़ी प्यारी है, तो वो भैंस का चिंतन करता रहा, बड़े बड़े सिंह हैं, ये है वो है। 7 दिन के बाद उसको कहा कि काम हो गया, निकल आ। मैं कैसे निकलूँ, मैं तो इतने बड़े सिंह हैं, मैं इतना मोटा हो गया। तो ये तो जिसका चिंतन करोगे, चिंतन का मतलब ही क्या है कि जिसका हम ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, वो हमारे मन में बस जाएगा। अब तुम चाहे लौकिक स्थिति का चिंतन कर लो और चाहे राधा रानी का चिंतन कर लो, ये तुम्हारी इच्छा, इट्स अप टू यू। तो जब मन में काम आता है तो स्त्री के मन में आवे तो पुरुष का कैसा चिंतन होता है, और पुरुष के मन में आवे तो स्त्री का कैसा चिंतन होता है। अब उस स्त्री या पुरुष की जगह पर आप भगवान को बैठा दीजिए, काम वही रहने दीजिए, काम बदलने की जरूरत नहीं है। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तुलसीदास। तो इसका नाम भक्ति हो गया। स्त्री पुरुष की जगह पर भगवान हो और काम वही हो। सिर्फ परिवर्तन है, वही बात है, थो पुटना तो इसे लगाना। जी पर क्यों नहीं होता, सोचते तो है करने का, सोचते तो है यही करना है और करते भी हैं, फिर भी अच्छे से क्यों नहीं होता। लेकिन हो जाता है। देखो हम भी ऐसा नहीं कह सकते कि हम में काम नहीं था या लोभ नहीं था, प्रतिष्ठा की, धन की, स्टेटस की, सब कामनाएं थी, लेकिन करते 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 अब लगता है कि अगर भगवान भी पूछे कुछ चाहिए, नहीं, हाँ चाहिए तो नहीं तुम है, भी अपने घर पे जाओ, तुम भी नहीं चाहिए, चाहिए तो नहीं। अब ऐसा लगता है हमें तो कुछ नहीं, ऐसा लगता है, तो फिर भी धन की जगह पर भजन करते करते बेटा बेटी बीच में आ जाते हैं। वो नहीं आते, पर लेकिन फिर भी जो होना चाहिए ना प्रेम, वो नहीं हो रहा। हो जाता एक दिन में तो किसी का नहीं हुआ, जन्म जमांतर लोग भजन करते हैं तो अमना स्थिति होती है जाकर, और फिर ये मन कूड़ा है, जिसका चिंतन करेगा वह। देखो भक्ति की ये शक्ति है कि वो निराकार भगवान को साकार बना के तुम्हारे सामने ला सकते, उनको वही दिखने लग जाता है, वो बोलने, क्योंकि सब में है तो वही, तुम्हारी आत्मा में भी वही है, तो वहां क्यों नहीं प्रकट होगा, जरूर प्रकट होगा। ये तो किस इंटेंसिटी से तुम उसका चिंतन करते हो, ये सब तो ये। वो एक हम पढ़ रहे थे ना, एक लड़की औरत को कह दिया गुरु ने कि ये ले, ये तेरा लाला है, पत्थर पकड़ा दिया। अब वो तो सारी रात किसी ने कह दिया कि आज तो छोटे छोटे बच्चों को डाकू ले जाएंगे, वो तो सारी रात सड़क पर बैठी है, कहीं मेरे लाला को ना ले जाए, कहीं मेरे लाला को ना ले जाए। तो लाला प्रकट हो गया, लाला आ गया पीछे से, पत्थर से प्रकट होकर पीछे से कहते अंदर चल, कोई नहीं आएगा। तो ये तो तुम्हारे चिंतन की शक्ति है, जिसने इतना बड़ा ये सारा ब्रह्मांड जो है ये उसका खेल है, तो वो एक तुम्हारे लिए प्रकट होकर क्यों नहीं आ सकता, जो जिसका अधिकारी है उसको। धन की जगह पर भगवान हो और लोभ वही हो। अच्छा, आपके मन में कभी मोह आता है कि नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, पत्नी है, मोह आता है। तो मोह आने पर जिसका मोह आप होता है उसकी कैसी याद आती है, आप ख्याल करो एक बार मन में। मोह तो वही हो, लेकिन वो भगवान से होए। तो यही जो संसार में काम हो, लोभ हो, मोह हो, क्रोध होता है, उसमें लगा दो। उन वृत्तियों का भगवान के साथ जुड़ जाना,
यही भक्ति होता है। अच्छा, ये एक वाक्य है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, ये सब हम भगवान में लगा सकते हैं, लेकिन मत्सर का कोई तरीका नहीं है कि वो उसको भी भगवान में लगाए। हमारे गुरु जी कहते थे बाकी सब चीज भगवान में लग जाती है, लेकिन मत्सर या ईर्ष्या भगवान में नहीं लगती। सच। आपका मोह भगवान के साथ जुड़ा कि नहीं? आपका मोह जुड़ा है शरीर के साथ। माफ करना, अगर कोई सच्चे भक्त हों और उनका मोह भगवान के साथ हो तो वो वंदनीय है। तो आदमी का मोह है शरीर के साथ, उसके मन में लोभ है धन के साथ, मन में काम है स्त्री पुरुष के साथ। और भक्त की पहचान है कि उसका मोह, काम, क्रोध, लोभ दिल में सब है, पर वो भगवान के साथ जुड़ा हो। अब भक्ति में देखो दृष्टि कैसे बदलती है। गोपियां बताती हैं, दृशा सुरत नाथ दृशा वरद दृशा निघृत एह दृशा वध किम वधो न भवती। वो कहती हैं तुम्हारी दृष्टि जो है वो ये गजब ढाने वाली है। क्या कि तुम्हारी चितवन, तुम्हारी अवलोकन, तुम्हारी विलोकन। जब गोपियों ने कहा कि हम तुम्हें वन वन ढूंढ रही हैं, तो एक बार उनकी आंखों के सामने पीताम्बरधारी मोर मुकुट वाले श्याम सुंदर चमक गए। उनके सामने से निकले और अंगूठा दिखा दिया कि ढूंढती हो तो ढूंढती रहो, हमको क्या, किम अस्माकम। अरे ढूंढती हो तो जिंदगी भर ढूंढती रहो, हमारा क्या बनता बिगड़ता है। जब हम तुम्हारे पास आए तब तो तुम मुंह फेर कर बैठ गई, ध्यान करने लगी कि हम बड़ी आत्मनिष्ठ हैं, हम ब्रह्मनिष्ठ हैं, समाधिनिष्ठ हैं। आंख बंद करके बैठ गई, हमारे सरीखा और कौन। और अब जब हम छिप गए तो हमें ढूंढती हो, ढूंढो जाओ। गोपियों ने कहा अगर हम ढूंढती हैं तो तुमको वध का पाप लगेगा, हत्या का पाप लगेगा। हत्या नेह किम वदा। बोले हत्या का पाप कैसे लगेगा? क्या हम तुमको न्योता देने गए थे कि गोपियों तुम आना? अब देखो आप ही बोल गए गोपियों के मन में। तो बोली न्योता तो तुमने दिया था सुरतनाथ। ये संबोधन है दृशा सुरतनाथ, आंख से सुरत की प्रार्थना करने वाले। निशुल्क दास। अभी तुम्हारी आंखें हमने देखी थी, कैसी प्रेम की आंख से देखकर तुमने उस दिन याचना की थी। उस दिन तो ऐसा लगता था कि हमसे मिलने को तुम्हारे प्राण व्याकुल हैं। दृशा सुरतनाथ, ये सुरतनाथ प्रेमियों का संबोधन है। जैसे धर्मात्मा लोग जब बोलते हैं ना, तो भगवान को बोलते हैं यज्ञ तपी, धर्मेश्वर, धर्मपाल। पैसे वाले उनको बोलते हैं लक्ष्मी पते, मोक्ष वाले बोलते हैं मोक्ष पते, कैवल्य पते, मुकुंद। और ज्ञानी बोलते हैं ज्ञान घन, ज्ञानेश्वर। तो ज्ञान चाहने वालों का संबोधन जुदा होता है, धन चाहने वालों का जुदा होता है। किसी का परिचय देना हो तो एक आदमी कहेगा देखो ये कितने सुंदर हैं, दूसरा कहेगा देखो देखो कितने धन के मालिक हैं, तीसरा कहेगा देखो कितने पढ़े लिखे हैं, जिसकी जिसमें आसक्ति है वो वैसा संबोधन बना ले। चौथा कहेगा कितनी ऊंची कुर्सी वाले हैं, कितने ऊंचे पद वाले हैं। अपनी अपनी रुचि अनुसार सब बोलते हैं। तो लोग जो प्रेम करने वाले हैं वो भगवान को यज्ञेश्वर कह के नहीं पुकारते, धर्मपाल, क्षितिपाल, ज्ञानेश्वर कहकर नहीं बुलाते, उनको मोक्षदाता, शरण्य, लक्ष्मीपते, जगदीश्वर कहकर नहीं बुलाते। वो कहते हैं सुरतनाथ। सुरतनाथ का अर्थ होता है प्रेम का स्वामी। जैसे मधुशाला में जाओ तो वहाँ जो शराब पिलाने वाला होता है साकी, उसको क्या बोलते हैं? उसको मधुपति बोलते हैं। इस प्रकार जो लोगों को प्रेम का प्याला पिलाने वाला होता है, प्रेम का रस, उसको बोलते हैं सुरतनाथ। प्रेमी और प्रीतम के मिलन से जो सुख होता है, उस सुख रूप मधु का नाम है सुरत। और उसका जो स्वामी है, उसका जो नाथ है, उसका नाम है सुरतनाथ। ओ नरम पहेली में कहते हैं ना, तीसरा शब्द बोलो जो कि हाँ। सखियों को बहुत पसंद है, तो सूरत सूरत रूप। अब देखो संस्कृत भाषा में नाथ शब्द के कई अर्थ होते हैं। नाथ का अर्थ होता है याचना करने वाला, नाथ का अर्थ होता है जलाने वाला। तो दृशा सुरत नाथ, गोपियों ने कहा तुम कहते हो हमने तुमको क्या न्योता दिया था, तो क्या तुमने उस दिन आंखों के इशारे से हमसे प्रार्थना नहीं की थी?
याचना नहीं की थी? तो बोले अच्छा याचना की होगी बाबा, लेकिन तुम लोगों ने भी तो याचना की थी, व्रत किया था ना? बोली तो तुमने क्या वर नहीं दिया था हमको? दृशा वरद, तो आंखों से तुमने स्वीकार भी तो किया था। ये आंखें जो हैं ये दुनिया भर की सब बात अपने अंदर रखती है। ज्ञान में ही सब बात है, जानकारी में ही याचना है, जानकारी में ही देना है, जानकारी में ही मिलना है। जानकारी से सृष्टि पैदा होती है और नष्ट हो जाती है। बोले दृशा शुल्क दासिका, हम तुम्हारी बेदाम की गुलाम हैं। अशुल्क दासिका, कोई अशुल्क, कोई अशुल्क निशुल्क, कोई तुमसे भेंट थोड़े ही लेती हैं, पूजा थोड़ी ही लेती हैं, कोई फीस लेने वाली थोड़े ही हैं। बोले क्यों हो गई? किसने गुलाम बनाया? कि दृशा, कम नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। बोले कि दृशा, तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारी प्यारी प्यारी चितवन ने हमें बेदाम का गुलाम बना दिया। तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारी प्यारी प्यारी चितवन ने हमें बेदाम का गुलाम बना दिया। तो अब हे वरद, पहले तो दिया वरदान कि रासलीला करना हमारे साथ, नाचना, पहले तो की याचना, अब यह दृशा निघृत, अब यहाँ अपनी आंखों से ही तुम मार रहे हो। तो दुषा वध किम वधो न भवति, नेह किम वधा न वधो वधावती किम। ये भी वध है। आंखों से मारना क्या हत्या का अपराध नहीं? हत्या का दोष नहीं। देखो नाना जी ने एक बार क्या सुनाया कि एक सत्संग में लड़की और बैठी थी, बड़ी सुंदर थी, तो कहती है महाराज ये फला आदमी जो है ना ये सारा वक्त मेरे तरफ देखता है। तो कहता है तुमको कैसे पता है? जब तुम तो आंख बंद करके बैठी हो तो तुमको कैसे पता? कहती जब भी मैं आंख खोलती हूँ वो मेरी तरफ देखता होता है। तो कहते तुम भी तो देखती होगी तुम स्वीकृति देती हो तो वो देखता है, ऐसे कैसे देखेगा? तभी तो पता लगता है कि वो कोई देख रहा है। देखो कैसे मारा, इससे क्या फर्क पड़ता है? लाठी से मारा कि तलवार से मारा कि आंख से मारा कि रस्सी से मारा, मारना तो मारना ही है। मारने का जो साधन है वो शस्त्र है, और जो मारता है उसको मारने का पाप लगता है। बड़े प्रेम से ये बात कही जा रही है, नहीं तो श्री कृष्ण को पाप लगाने वाला कौन? ना तो श्री कृष्ण को पाप लग सकता है और ना कोई उन्हें पाप लगा सकता है। शास्त्र ने निर्णय दिया है कि जो श्री कृष्ण को जान लेता है उसको भी कभी पाप नहीं लगता। श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। कृष्ण को अगर ठीक ठीक कोई जान ले कि कृष्ण में कर्म का लेप नहीं है, कृष्ण में भोग का लेप नहीं है, तो वो जानने वाला भी कर्म के लेप से और भोग के लेप से छूट जाता है। ये वही कृष्ण, अब गोपियों ने कहा पाप लगेगा कृष्ण, पाप, याचना करके हमें बुलाने वाले, हमको वर देने वाले, और हम तुम्हारी बेदाम की गुलाम, और तुम अपनी नज़र से हमको मार रहे हो, तो तुम्हें पाप लगेगा। लेकिन क्या ये अस्वाभाविक है? ये तुम्हारे लिए जिसकी आंखों को ही पाप करने की आदत पड़ गई। बड़ी प्रेम की बोली है ये, सब नहीं बोल सकते ऐसे। देखो एक ही शब्द बोल करके आंखों की तारीफ भी करते हैं और निंदा भी करते हैं। तो पहले तारीफ वाली बात समझ लीजिए। भगवान की आंखें कैसी? बोले सबकी आंखें अगर एक सरीखी रहती तो इनमें कोई मज़ा थोड़ी रहता। ऐसा कानूनी होता कि आंखें बिल्कुल सीधी सीधी ही देखती या कोने कोने ही देखती, या सब एक ही आंख के होते, या सब दो ही के होते, और दो आंख के होने पर भी अगर आंख हिलती डोलती नहीं, तो कल्पना करो जैसे पत्थर की मूर्ति होती है वैसे ही तो होता। ये आंखें ही तो दुनिया में मज़ा बनाती। आनंद की सृष्टि दृष्टि ने ही की है संसार में। और दृष्टि सृष्टिवाद तो बहुत बड़ी साइंस है। योग शास्त्र में तो इतनी मोटी किताब है, उसका नाम है दृष्टि सृष्टिवाद। जिसकी दृष्टि जैसी है उसके लिए वैसी सृष्टि है। जो इसको भगवत में देखता है उसको भगवान दिखता है, जो इसको संसार की दृष्टि से देखता है उसको सब संसार दिखता है।
तो भगवान की दृष्टि कैसी? कहते हैं कि शरद ऋतु में सुंदर सरोवर में ऊंची किस्म का बढ़िया से बढ़िया कमल का फूल जो खिलता है, उसके भीतर रहने वाली शोभा का, श्री का अपहरण कर लिया है तुम्हारी आंखों ने। माने भगवान की आंखें कितनी सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर। ये आंखों के सौंदर्य का वर्णन है। वैसे तो महाराज सब लोग अपनी आंखों को सुंदर ही समझते हैं। वैसे सुंदर ना दिखें तो काजल की लकीर खींचकर बड़ी बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, कजरारी दिखाते हैं। पर श्री कृष्ण की आंखें बनावटी सुंदर नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें होने से ये नहीं समझना कि बढ़िया है। महाराज बड़ी बड़ी आंखें हों और अनीदार हों, जैसे बाण में नोक होती है ना धंसने के लिए, वैसी आंखों में भी नोक होती है। अनियारे माने नुकीली और दीर्घ दृगनी मानो बड़ी बड़ी। प्रेम के मार्ग में तो आंखों की बड़ी महिमा है। लगा लगी लोयन करे नाहक मन बंध जाए, तो लगा लगी तो आंखें करती हैं और मन बेचारा तो झूठ में फंस जाता है। इन दुनिया अखियान को सुख सिरजो ही नाही, देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाही। तो देखने के समय तो शर्मा जाती हैं। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, किसी ने देखना था तो दिया जल रहा था, तो अब सबके सामने वो अपने प्रेमी को कैसे देखे, पति भी वहाँ है, तो उसने अपने पल्ले को यूँ किया तो दिया बुझ गया और आंख से ऐसे देख लिया। तो दूसरा कोई देख रहा था, उसने कहा पल्ला मार के बुझा गई दीवा, तो अख नाल गल कर गई कि इतनी चालाक है कि पल्ला मार के तो लेंगे, पर ये से दिया बुझा दिया और आंख के साथ बात कर गई। फिर देखने के समय तो शर्मा जाती है और ना देखने पर अकुलाती है। तो दृग और झत टूटत कुटुम दुरुत, चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई ये रीति। आंखों की रीति निराली है। संसार में ये नियम है कि जो उलझे, जैसे रस्सी उलझती है तो जो उलझता है वो टूटता है, लेकिन आंखों के उलझने में ये निरालापन है कि उलझती हैं आपस में आंखें और टूटता है कुटुंब, दूसरा ही कोई टूट जाता है और जो टूटता है वही जुड़ता है। ये संसार की रीति है, परंतु यहाँ टूटता है कुटुंब और जुरत चतुर चित प्रीति। दो प्रेमियों के चित्त में प्रेम जुड़ता है और जो जुड़ता है उसी में गांठ पड़ती है। तो बोले नहीं, परत गांठ दुर्जन हिये, जुड़ता है दूसरा और गांठ पड़ती है दूसरे किसी दुर्जन के हृदय में। तो दई में ये रीति, तो आंखों की ये जो रीति है ये बिल्कुल ही निराली है, सामान्य नहीं है। और देखो गोपियां कहती हैं तुम्हारी आंखें यदि हत्या कर डालें हम गोपियों की तो मार डाला रे, ऐसे बोलते हैं। ये प्रेमी लोगों की जो बोली है उसमें आंखों से घायल करना, आंखों से मारना, आंखों से मांगना, आंखों से रोना, आंखों से देना, आंखों से प्यार प्रकट करना, सब आंखों से होता है। अभिमान प्रकट करना, आंख तरेर कर डांट देना, कई लोगों की ऐसी आदत होती है महाराज, आंख टेढ़ी कर दें तो बच्चे थर थर कांपने लगते हैं। आंख से डांटना, आंख से घायल करना, आंख से मारना, ये जो आंखें हैं ये तो ब्रह्मास्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र। तो हमारा डब्बू है ना, तो बच्चों को बड़ा डांट के रखता था, तो माता जी ने कहा कि डब्बू तुम बच्चों को बड़ा मारते। कहते माता जी कभी मैंने आज तक मारा? कहते वो जो तू आँख यूँ करके कर देते ना, उसी में मर जाते हैं। तो मुझे याद आ गया क्या ये ब्रह्मास्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र जो मनुष्य को मिले हैं। औरों की आंखें चलने वाली नहीं होती हैं, मनुष्य की आंखें तो बिल्कुल चलने वाली होती हैं। आप एक बार देखो, ये कृष्ण के नेत्रों का वर्णन है, कैसी है उनकी आंखें। बोले घायल करने वाली हैं, मारती हैं। एक बार किसी ने पूछा संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसका आना भी बुरा और जाना भी बुरा, उठना भी बुरा, बैठना भी बुरा? तो जरा आंख के साथ जोड़ो, आंख का आना भी बुरा, जाना भी बुरा, उठना भी बुरा, बैठ जाना भी बुरा। तो कृष्ण की आंखें घायल करती हैं, वध करती हैं। घायल करने का अर्थ है ऐसा निशाना मारती हैं कि आदमी छटपटाता रह जाए। असल में संसार में छटपटी पैदा करना ये ईश्वर की कृपा के बिना, ईश्वर के प्रेम के बिना नहीं हो सकता।
सब लोग खिलौनों में फंसे हुए हैं। कोई 4 पैसे के अभिमान में फूल रहा है, कोई खानदान के अभिमान में फूल रहा है, कोई कुर्सी के अभिमान में। सब लोग किसी कोई ना कुत्ते किसी के अभिमान में अभिमान में फूले हुए हैं। एक बार तो उसने महाराज अपनी चितवन तीर जिसको मारा, उसको ये दुनिया के पैसे, भोग, बड़प्पन सब बिसर जाता है। असल में कृष्ण की आंखें घायल करने के लिए है। ब्रह्म निराकार ईश्वर किसी को घायल करके नहीं बुला सकता। जिसको 1000 बार गरज हो तो ब्रह्म के पास जाए, निराकार के पास जाए, समाधि के पास जाए। लेकिन ये तो महाराज निशाना साध साध कर लोगों को अपनी ओर बुलाने वाला है। अब देखो, आंखों को गाली दी, सो सुनाता हूँ। शरद उदाशय, चोर, पक्का चोर। कृष्ण तुम्हारी आंखें चोर हैं। रिगोपियो तुम्हारी, हमारी आंखों ने तुम्हारा क्या चुराया कि जब चाहो तब कह दो चोर। बोली शरद अदुशाय, देखो शहर में बात बताना तो कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। देहात में ये मशहूर है कि दिवाली के दिन जो चोरी करने में सफल हो जाता है वो साल भर चोरी करने में सफल होता है। तो चोर लोग मुहूर्त करते हैं दिवाली का। वो कब होती है? शरद ऋतु में होती है। तभी तो रास हुई ना। तो शरद उदाशय, शरद ऋतु पवित्र होती है जब खूब चांदनी छिटकी होती है। शरद ऋतु कार्तिक मास पुण्य करने के लिए है, चोरी करने के लिए नहीं है। और चोर वो जो अंधेरे में जाकर चोरी करे तो कच्चा, और जो उजाले में चोरी करे सो पक्का। और महाराज जो रोज रोज चोरी करे सो तो ठीक, पर जो एकादशी को भी ना छोड़े वो तो पक्का चोर है ना। एकादशी टू पूर्णिमा ही तो महारास होती है ना। तो शरद तो ऋतु और उदाशय सरोवर में मानो पवित्र तीर्थ में। और जगह तो चोरी करते हैं महाराज, तीर्थ में भी करते हैं। सत्संग में आकर जूता चुरा लेते हैं। बोले भाई इसकी कथा में चर्चा क्यों करते हो कि देखो एक काम ज्यादा करना पड़ता है कि नहीं। आदमी रखो, जूते की रक्षा करो, ये काम सब जगह सत्संग में भी करना पड़ता है। महाराज जो पक्के चोर हैं वो ये नहीं कहते कि यहाँ अगर चोरी करेंगे तो हमको ज्यादा पाप लगेगा। तो ये भगवान की जो आते हैं ना, वो ना तो पवित्र समय का ध्यान करते हैं, शरद ऋतु है, और ना तो ये ध्यान करते कि उदाशय है, सरोवर है, पवित्र तीर्थ है, और फिर चारों ओर तो खूब रोशनी हो, पानी से घिरा हुआ जो किला हो, उसमें कोई संपत्ति रखी हो। उदाशय सरोवर के बीच में कमल खिला जो दुर्ग में है ना, किले में। एक तो पवित्र तीर्थ में है और दूसरा उसका रक्षक जल है। अब वो भी वहाँ भी साधु जात। बोले भाई कोई कहते हैं कि ये तो बड़े भले मानुष हैं, इनकी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो चोर लोग भी आपस में सोच लेते हैं कि भाई भले मानुष के घर में, साधु के घर में चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो इतने पक्के चोर कि साधु के घर में भी घुस जाए। तो साधु जात जो अच्छे वंश में उत्पन्न हुए हैं, बढ़िया किस्म के, स्वयं संत माने संत हैं, भले ही स्वयं जो कमल, ऐसे कमल अपने पेट में छिपा कर रखते हैं लक्ष्मी को, शोभा को। अब वहां से शोभा को तुम्हारी आंखों ने हरण कर लिया है। इतनी पक्की चोर हैं तुम्हारी ये आंखें, वहां से भी चुरा कर ले आती हैं। और महाराज जो चोर होते हैं ना, उनको हत्या करने में भी संकोच नहीं होता। दोष जो होते हैं ना वो एक एक करके आते हैं। आदमी समझता है हम तो जरा सी गलती कर रहे हैं, इसको तुम क्यों नहीं सह लेते। लेकिन उस जरा सी गलती में आग की जो चिंगारी है, वो आग तो सारे गांव को भस्म करने वाली है। इस बात को आदमी नहीं समझता। ये जो दोष अपने जीवन में आते हैं तो पहले तो तरंग की तरह आते हैं, लेकिन जब संग मिलता है तो बिल्कुल समुद्र की तरह हो जाते हैं। तो जब चोरी आती है तो हत्या भी आती है। अब ये भगवान की दृष्टि देखो। शरद पूर्णिमा के दिन गोकुल सरीखे रसीले स्थान में गोपी रूप जो कमल है, उनके हृदय में जो प्रेम रूप सौंदर्य है, अपनी बांसुरी के द्वारा जैसे उसका हरण किया, वैसे वो अपनी दृष्टि से भी लोगों के मन को हरण करते हैं। सुरत नाथ थे। तो तुम्हारी ये जो आंखें चोर हैं, इन्हीं से तुमने याचना की, इन्हीं से तुमने वर दिया, इन्हीं के कारण हम तुम्हारी बेदाम की गुलाम हो गई। अब इन्हीं से तुम हमारी हत्या कर रहे हो। तो कृष्ण क्या तुमको वध का दोष नहीं लगेगा? अगर अपने आप कोई जहर का पेड़ लगावे तो भी अपने हाथ से उसको काटना नहीं चाहिए। जहर का है तो क्या हुआ, अपना लगाया हुआ पेड़ है। पेड़ लगाया, उसको सींचा,
अब अपने हाथ से उसको काटें कैसे? तो तुमने हमारे हृदय के बगीचे में ये प्रेम का बीज बोया, उसको अंकुरित किया, पुष्पित किया, फलित किया, और अब ये पक करके रस पान करने योग्य हुआ तो तुम छिप गए। ये तो किसान ने अपनी सारी जिंदगी जैसे कोई फल उत्पन्न करने में लगाई हो, और जब रसा स्वादन करने का मौका आए तो प्रदेश चला जाए, तो क्या ये उसके लिए योग्य है? तो तुम्हें प्रकट होकर के अपने लगाए इस प्रेम वृक्ष का जो रस है उसका आस्वादन करना चाहिए। जय श्री राम।